2019 का लोकसभा का चुनाव अब कुछ ही महीने बाद होने वाला है। दारोमदार इस चुनाव का जो है रहेगा दो इंसानों के हाथ में। एक तो वो इंसान है जो कि नोएडा अथॉरिटी में किसी जमाने में एक क्लर्क हुआ करता था, उसका नाम वैसे आनंद कुमार है। लेकिन दूसरा जो इंसान है वो उनकी बहन जी हैं मायावती, जो कि आप सब जानते हैं 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। तो ये भाई बहन के हाथ में पूरा दारोमदार है 2019 के चुनाव में कि मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बन के आते हैं या नहीं। ये स्थिति इस तरह से पैदा हुई है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के काफी केसेस चल रहे हैं मायावती और आनंद कुमार के अगेंस्ट। तो अब किस तरह से वो उन केसेस के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं, उससे हमको पता चलेगा कि 2019 के चुनाव में क्या होने जा रहा है। ये पॉलिटिकल स्थिति समझने के लिए जरा हमको समझना पड़ेगा कि 2014 का जो मैंडेट मोदी जी को मिला था वो कितना विशाल मैंडेट था। अपने 2 एलाइज के साथ, शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टी के साथ, उन्होंने हिंदुस्तान के 12 राज्यों में ऑलमोस्ट 100% सीट जीती थी। और ये 12 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, आसाम, कर्नाटका और सीमांध्र। ये 12 राज्य जिनको हम मोदी डजन कहते हैं, इनमें 283 लोकसभा सीट्स हैं। इनमें से 2014 में मोदी जी को 227, यानी कि ए स्ट्राइक रेट ऑफ 80%, मतलब हर 5 सीट में से 4 सीट मोदी जी ने इन 12 मोदी डजन राज्यों में जीती थी 2014 में। लेकिन 2014 की जो चुनावी आंधी थी नरेंद्र मोदी जी की, वो अब थोड़ी थम गई है। अब देखिए, गुजरात में दिसंबर में 2017 में काफ़ी ज़्यादा एक स्केयर मिला, एक चुनौती मिली मोदी जी को। फिर अगर आप देखें मध्य प्रदेश में जिस तरह से बाई इलेक्शन के रिजल्ट चल रहे हैं, रतलाम में कांग्रेस जीती, चित्रकूट में कांग्रेस जीती, अभी जो लोकल बॉडी पोल्स के चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, उसमें भी कांग्रेस ने काफ़ी कमबैक किया। एक जगह तो वो 45 साल से नहीं जीती थी और उसके बाद जीती है। फिर आप देखिए पंजाब में किस तरह से कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत, आज़ादी के बाद सबसे बड़ी जीत पंजाब में मिली। उसके बाद गुरदासपुर का उपचुनाव हुआ, उसमें भी उनको सबसे बड़ी जीत मिली। फिर आप देखिए, छोटे चुनाव हैं लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट चुनाव होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। तो आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि गढ़ मानी जाती है ABVP की, जो कि बीजेपी की स्टूडेंट आर्म है, वहाँ पे NSUI कांग्रेस के स्टूडेंट बॉडी जीती। फिर आप देखिए वाराणसी, आप देखिए गुवाहाटी, आप देखिए जयपुर। अब इन सब यूनिवर्सिटीज़ में देखिए किस तरह से NSUI और कांग्रेस बॉडी को जीत मिली है। फिर देखिए राजस्थान में क्या हुआ, अभी कुछ ही हफ्तों पहले की बात है। किस बुरी तरह से अजमेर और अलवर के उपचुनावों में, बाई इलेक्शंस में बीजेपी हारी है। 17 की 17 अंडरलाइंग असेंबली सीट्स में बीजेपी हारी और कांग्रेस जीती। तो ये बताता है आपको कि वोटर का मूड इन मोदी डजन स्टेट्स में थोड़ा बदल रहा है। 2019 में जब चुनाव होगा तो ये जो 283 सीट है, जिनमें से 227 मोदी जी ने जीती थी, हो सकता है कि ये कट के आधी आ जाए। शायद बीजेपी और एनडीए को 140 या 150 सीट में ही जीत हो, मतलब कि जितनी वो जीते से उससे 70 से 80 सीट कम हो सकती हैं। और ये 70 से 80 सीट कांग्रेस और यूपीए के खाते में जा सकती हैं, जिससे उनका टैली 120-130 का बन जाता है। तो अगर आप देखें, अगर आप ये अरिथमेटिक अब लाते हैं नंबर ऑफ सीट्स में, तो एनडीए जिनको 335-36 सीट मिली थी, अब वो गिर के 260 पे आ जाती हैं, जब हम सिर्फ अभी मोदी डजन स्टेट्स की बात कर रहे हैं। और यूपीए की टैली 150 तक हो जाती है। अब इसमें आप जोड़ लीजिए ममता बनर्जी, एक्सपेक्टेड है कि वेस्ट बंगाल में काफ़ी भारी जीत उनकी होगी। डीएमके को जोड़ लीजिए, तमिलनाडु में एक्सपेक्टेड है कि उनकी जीत होगी। और केसीआर और बीजेडी, अगर भारी जीत नहीं होती है तेलंगाना और उड़ीसा में, लेकिन वो अपना ग्राउंड, रीजनेबली ग्राउंड होल्ड कर सकते हैं, आधी सीटें तो वो वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सारे जो प्रो यूपीए, पोटेंशियली प्रो यूपीए और एंटी मोदी पार्टीज बन सकती हैं। तो अब आप देखिए इनकी गिनती तो अब 200 तक पहुंच गई और हमारी अभी तक जो गिनती थी वो एनडीए की 260 है।
तो अगर ये सारा चुनावी अरिथमेटिक आप देखें तो बात आ जाती है उत्तर प्रदेश में। यूपी में क्या होता है, अगर मायावती जी कांग्रेस और समाजवादी के साथ प्री पोल अलायंस कर लेती हैं तो अंदाजा यह भी लगाया जा सकता है कि बीजेपी की सीट टैली यूपी में 73 से गिर के 30 के आसपास आ सकती है, यानी कि 43 सीट्स, 43 सीटों का उनको नुकसान हो सकता है 214 के बराबर अगर हम कंपेयर करते हैं तो अगर यूपी में एक ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड वन ऑन वन कॉन्टेस्ट हो जाता है जिसमें एक तरफ मायावती, समाजवादी और कांग्रेस हैं और दूसरी तरफ बीजेपी है, तो ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है कि एनडीए की जो कंट्री वाइड सीट टैली है वो अब 260 जो हमने पहले गणित करा था गिर के 200 और 220 के बीच आ सकती है और बीजेपी अकेले ही 170 और 200 में सिमट के रह सकती है। अगर इस तरह का गणित बनता है तो यूपीए प्लस ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस प्लस डीएमके प्लस कुछ छोटी पार्टीज 272, जो कि मेजॉरिटी का आंकड़ा है लोकसभा में, 272 के निकट पहुंच सकती हैं। गणित तो समझ में आता है, लेकिन मायावती जी का स्वभाव जो है वो समझना मुश्किल है क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है। आपको ध्यान होगा आज से 18-19 साल पहले 17 अप्रैल 1999 को उन्होंने क्या किया था। सुबह वो मिली थी तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से और कहा था कि मैं आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन में मैं आपके साथ हूं, आपको सपोर्ट करूंगी पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब वोटिंग होती है तो मायावती जी अपने 5 एमपीज के साथ वोट अगेंस्ट वाजपेयी जी देती हैं और जिसकी वजह से वाजपेयी जी एक वोट से 270 वर्सेस 269 एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर जाती है। तो इस तरह से ये कहना मुश्किल हो जाता है कि उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा, लेकिन ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर उनका चुनावी गठबंधन समाजवादी और कांग्रेस के साथ यूपी में होता है तो 2019 का चुनाव एकदम नोक की टक्कर बन जाता है, जिसमें शायद कुछ विश्लेषण ऐसा भी हो सकता है कि एडवांटेज यूपीए को हो।